तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड हम उत्तराखंड की क्लास लेके आए हैं। उत्तराखंड में हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के मेले। उत्तराखंड का मेला जो टॉपिक है, बेसिकली वो बहुत इजी टॉपिक है, सभी लोगों को आता है। बट फिर भी हमारे सिलेबस में मेले हैं, तो हमने सोचा मेले को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। और हम डिस्ट्रिक्ट वाइज मेले पढ़ रहे थे। एक दो क्लासेस मेलों से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। एंड आज लास्ट या सेकेंड लास्ट क्लास आपको मेलों की देखने के लिए मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज के मेले और मेले पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके। कुछ छोटे छोटे मेले भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ बड़े मेले आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मेलों की। तो ये रहा। तो आज हम कुछ पहले चमोली के मेले देख लेते हैं। चमोली के मेले देखने के बाद हम चंपावत के मेले भी देखने की कोशिश करेंगे। बाकी एक क्लास और आएगी मेलों की, जहाँ पे मिक्स मेले होंगे, कई छूट गए होंगे छोटे मोटे, उन मेलों को हम एक साथ कवर अप करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेले देखने के लिए आपको मिलते हैं। जैसे एक मेला देखने के लिए नंद केसरी का मेला और नागनाथ का मेला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नंद केसरी का मेला, नंद केसरी का मेला, तो भी आपका आंसर होगा चमोली। या आपसे मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है नागनाथ का मेला, तो भी मेरे भाई आपका आंसर होगा, वो होगा चमोली। इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में या और थोड़ा डीप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जो नंद केसरी का मेला लगता है, वो नंद केसरी का मेला लगता है चमोली के थराली में। एंड नागनाथ का मेला जो लगता है, वो लगता है चमोली के पोखरी। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर ऐसी चीजें भी लिख सकते हैं। ओके। तो हम कुछ मेले पढ़ रहे हैं, जो छोटे मोटे मेले होंगे, बड़े मेले होंगे। मेले और भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बट मैंने वो मेले सेलेक्ट किए जो मेरे को लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी यार एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चमोली को मेलों को हम पढ़ेंगे। तो चमोली के मेलों में एक मेला हमको देखने के लिए मिलता है। द मेले का नाम है तिमुंडिया मेला। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है तिमुंडिया मेला। अगर हम तिमुंडिया मेले को जूम इन करें, चमोली में तो लगता है, चमोली में तो लगता है, बट चमोली के कहाँ पे लगता है भाई? जोशीमठ में, क्योंकि हम चमोली के मेले पढ़ रहे हैं। एंड जोशीमठ में भी ये कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है नरसिंह मंदिर। जोशीमठ में भी कहाँ पे लगता है? तो ये मेला लगता है आपका नरसिंह मंदिर में। एंड नरसिंह मंदिर क्यों फेमस है? भगवान बद्रीनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है, ये जब कपाट बंद हो जाते हैं जैसे कि आजकल, तो पूजा कहाँ पे हो रही होगी? नरसिंह मंदिर में। हमने जिला सीरीज में ये चीज आपको डिस्कस करी है ऑलरेडी, मैंने ये चीज आपको पढ़ाई है। इसलिए मैं रोज रोज बात करता हूँ जिला सीरीज की। अगर आपने जिला सीरीज नहीं पढ़ा है तो आपको पहले जिला सीरीज कंप्लीट कर देना चाहिए। नरसिंह मंदिर क्या है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास। भगवान बद्रीनाथ का जो शीतकालीन आवास है, बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास, ये कहां पर पड़ेगा मेरे दोस्तों? तो भगवान बद्रीनाथ का जो शीतकालीन आवास है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये पड़ता आपका नरसिंह मंदिर। और नरसिंह मंदिर खुद कहां पे है? ये चमोली। और कहते हैं जैसे आजकल शीतकालीन पूजा नरसिंह मंदिर जोशीमठ में हो रही होगी, और कभी ना कभी तो अब अप्रैल में कपाट खुलेंगे। अप्रैल में कपाट खुलने की डेट भी तय हो चुकी है, शायद से 7-8 अप्रैल को, एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर अब कपाट खुलेंगे इसी दौरान खुलते, अप्रैल मार्च, अप्रैल में या मई में। तो जिस दिन बद्रीनाथ की डोली नरसिंह मंदिर से उठ के अब बद्रीनाथ जाएगी डोली, तो कपाट खुलने के उपलक्ष्य में ही ये तिमुंडिया मेला मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने के दौरान, बद्रीनाथ के कपाट खुलने के उपलक्ष्य में, बद्रीनाथ के कपाट खुलने के उपलक्ष्य में कौन सा मेला मनाया जाता है? उपलक्ष्य में स्टार्ट होता है ये मेला। कौन से मेले की हम बात कर रहे हैं? तिमुंडिया मेले की बात कर रहे हैं। तो तिमुंडिया मेले से हमें बात पता चली है, चमोली में तो है, बट चमोली में कहाँ पे? जोशीमठ में। कौन से मंदिर में? नरसिंह मंदिर में। नरसिंह मंदिर क्यों फेमस है? भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, और जिस दिन डोली समर सीजन में यहाँ से लेके बद्रीनाथ जाएगी, तो इस डोली के जाने के उपलक्ष्य में या कपाट खुलने के उपलक्ष्य में ही इस मंदिर में तिमुंडिया मेला लगता है। ये तिमुंडिया मेला एक चीज के लिए बड़ा प्रसिद्ध और बहुत फेमस है, बड़ी एक यूनिक स्टाइल है। यहाँ पे बकरे वगैरह या मांस वगैरह काटा जाता है, और ये जो देवता है तिमुंडिया देवता, तिमुंडिया मेला कच्चा मांस खाने के लिए जाना जाता है। बड़ा यूनिक स्टाइल है। आपको यूट्यूब में इसके ब्लॉग वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक फैक्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट करके लिख सकते हैं कि तिमुंडिया देवता या इस मेले में देवता कच्चा मांस खाने के लिए प्रसिद्ध है। कैसा मांस खाता है?
कच्चा मांस खाने के लिए प्रसिद्ध है, कच्चा मांस खाने हेतु फेमस है। आप इस फैक्ट को नोट करके लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तिमुंडिया मेला। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या हमको चमोली के और मेले इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल सकते। बाकी है गौचर मेला। गौचर मेला के बारे में तो यार आपको पता ही होगा, गौचर हवाई अड्डा भी है। कल परसों भी हमने जिला सीरीज बोला मैं, आज की ताजा खबर में भी पढ़ा था आपको गोचर मेला। गोचर मेला के बारे में आप सब लोगों को याद होना चाहिए, गौ मतलब गाय और चर मतलब चरवाहा या चरने का स्थान। कभी ये गाय चराने का स्थान हुआ करता था, गांव गांव के लोग इधर गाय चराने के लिए आते थे, तभी इसका नाम गौचर पड़ा हुआ है। और हमको तो यहाँ से क्वेश्चन निकालना है। तो गौचर मेले की जो शुरुआत मानी जाती है, ये मानी जाती है 14 नवंबर 1943। गौचर मेले की शुरुआत 14 नवंबर 1943 को हुई थी। और किसके द्वारा गोचर मेले की शुरुआत की गई थी? हमारे डिप्टी कमिश्नर थे जिनका नाम था बर्नेडी। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा गोचर मेले की शुरुआत कब हुई, तो आप क्या बोलेंगे? इजी क्वेश्चन, गोचर मेले की शुरुआत 1943 में हुई। अब कौन गोचर मेले की शुरुआत करता है? डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी। आपको यह फैक्ट भी याद रखना है। हमेशा से ध्यान रखें मेरे दोस्तों, हमेशा एग्जाम में 100 के 100 क्वेश्चन बड़े स्टैंडर्ड लेवल के नहीं आते, कुछ नॉर्मल सामान्य क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप ये ना सोचे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, बड़ा इजी पढ़ा रहे हैं। अब मेले ही यही है तो क्या करें। अच्छी बात है कि आप लोगों के मेले पहले से आते हैं, खासकर वो बच्चे जरूर नोट डाउन करें जो एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाना चाहते हैं। ये जो नए नए बच्चे हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गोचर मेले के बाद और मेले आप लिख सकते हैं, तो एक मेला है बंड विकास मेला। अगला मेला आप लिख सकते हैं, उस मेले का नाम होगा बंड विकास मेला। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं बंड विकास मेला। तो बंड विकास मेला कहाँ लगता है? तो बंड विकास मेला भी आपका चमोली में लगता है, क्योंकि चमोली के मेले पड़ रहे तो चमोली में लगता होगा। एंड चमोली में भी एग्जैक्ट अगर जगह पूछी जाए आपको तो आप लिख सकते हैं चमोली के पीपल कोटी में ये मेला मनाया जाता है। चमोली के पीपल कोटी में बंड विकास मेला सेलिब्रेट किया जाता है। अब मेरे भाई जो ये बंड विकास मेला है ना, इसमें एक फैक्ट लिख सकते हैं, इसमें लिखा रहता है किताबों में कि यह मेला लोक कला, यह मेला लोक कला के संरक्षण हेतु सेलिब्रेट किया जाता है। लोक कला के संरक्षण हेतु यह मेला सेलिब्रेट किया जाता है। यहां से अच्छा फैक्ट निकल कि निम्न में से ऐसा कौन सा मेला है जो लोक कलाओं के संरक्षण हेतु, अपनी संस्कृति अपनी कलाओं के बचाव हेतु सेलिब्रेट किया जाता है? वो है पीपल कोटी का बंड विकास मेला। आपको याद रखना है। पीपल कोटे भी कुछ दिन पहले चर्चाओं में भी थी, जब हमने देखा था जोशीमठ में भूधसा हुआ था तो बहुत सारे लोगों को, जनता को वहां पे नुकसान हुआ था। तो सरकार उनके लिए एक अल्टरनेट जमीन देख रही थी कि कहाँ उन लोगों को जगह दी जाए। तो शायद उसमें से एक नाम पीपल कोठी का भी था कि वहां पे कुछ लोगों को भूमि अलाउ कराई जाएगी या मकान अलाउ कराया जाएगा कि वहां पे तुम्हारे लिए निवास स्थान बनाया जाए। ओके मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। चमोली का कुछ मेले, कुछ छोटा मोटा एक मेला है बेरी तोक महोत्सव या बेरी तोक मेला। एक मेला है जिस मेले का नाम है बेरी तोक, इसका नाम होगा बेरी तोक मेला या बेरी तोक महोत्सव। ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अब बेरी तोक मेला या बेरी तोक महोत्सव चमोली के कौन सी जगह पे मनाया जाता है? तो चमोली के एक जगह पे मनाया जाता है, जगह का नाम है गमसाली। तो बेरी तोक महोत्सव या बेरी तोक मेला चमोली में तो मनाया जाता है, इस जगह का नाम है गमसाली, आप याद कर सकते हैं। अगला है और इंपॉर्टेंट करके आपको याद रखना है, ये मेला आज नहीं तो कल कभी ना कभी पेपर में आएगा, जानती मेला। जानती मेला के लिए बोलते हैं कि जानती मेला लगता है पांडुकेश्वर में। जानती मेला लगता है पांडुकेश्वर में, जहां पे कुंती और राजा पांडु की शादी भी हुई थी, तब 5 पांडवों के प्राप्ति हुई थी, तो जन्म हुआ था, तो हम बोलते हैं पांडव। तो राजा पांडु की शादी भी यहीं पर हुई थी पांडुकेश्वर में। और इस जो मेले की बात है ना जानती मेले की, इस जानती मेले में एक्स्ट्रा फैक्ट लिख सकते हैं कि यह मेला एवरी 6 ईयर में लगता है। यह मेला एवरी 6 ईयर में लगता है, ये पढ़ने के लिए मिलता है, प्रत्येक 6 साल बाद यह मेला लगता है। तो मुझे ना ये एग्जाम में आने लायक इसलिए भी इंपॉर्टेंट लगता है, किसी दिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से वह कौन सा मेला है जो 6 साल बाद सेलिब्रेट किया जाता है। नेचुरली जब हम मेले देखते हैं तो हम मेलों को कैसे पढ़ते हैं मेरे भाई, कि मेले लगभग लगभग हर साल ही सेलिब्रेट कर दिए जाते हैं, बट कुछ मेले ऐसे भी है जो 6 सालों में मनाए जाते हैं। वो है एक मेला हमने ऐसे भी पढ़ा था जो 3 साल में सेलिब्रेट किया जाता था। अगर आपको याद होगा तो उत्तरकाशी का चौरंगी नाथन मेला, जिसमें हलवा देवता का भोग चढ़ाया जाता है मेरे दोस्त, वो 3 साल में सेलिब्रेट किया जाता था।
बाकी 12 सालों में तो दुनिया भर के मेले सेलिब्रेट किए जाते हैं, मगर ध्यान रखेंगे कौन सा मेला ऐसा है जो 6 साल में सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा मेला ऐसा है जो 3 साल में सेलिब्रेट किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। आगे हम बढ़ेंगे तो एक बहुत एंड फेमस इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करूंगा, वो है नौठा कौतिक। भाई ये याद रखना है, बड़ा यूनिक ये कौतिक है नौठा कौतिक। एंड नौठा कौतिक कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, चमोली के। तो नौठा कौतिक सेलिब्रेट किया जाता है आदि बद्री। बेसिकली आदि बद्री आप लोगों ने पढ़ा भी है चमोली में। आदि बद्री को मैंने तुम्हें तब भी पढ़ा दिया था जब मैंने आपको पढ़ाया होगा उत्तराखंड में पंचबद्री। उत्तराखंड में जब हम पंचबद्री पढ़ते हैं, उन पंचबद्रियों में एक बद्री आदि बद्री भी है, और उसी आदि बद्री में नौठा कौतिक। अब इस नौठा कौतिक के अलग अलग नाम है। जब नौठा कौतिक देखोगे, आप इसके ब्लॉग वगैरह यूट्यूब में देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। लोग जब इसमें नृत्य करते हैं, नाचते हैं, आदि बद्री की जय हो, आदि बद्री की जय हो, उनके हाथों में बड़े बड़े डंडे रहते हैं। डंडों से एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को तो नहीं मारते, पर डंडे ऊपर आपस में बजाते रहते हैं। उनके हाथों में लंबे लंबे डंडे रहते हैं, डंडे लेके नृत्य करते रहते हैं। देखना कभी आप इसकी वीडियोस वगैरह, है ना। तो नौठा कौतिक जो है मेरे दोस्त, इस कौतिक के नाम हो जाते अन्य। अब वो नाम क्या है, एक नाम ये भी देखने के लिए मिलता है कि नौठा कौतिक को हिमालय महोत्सव कहते हैं। ठीक है, आप बताएंगे हिमालय में कौन सी संधि है। तो हिमालय में भाई दीर्घ संधि है, यह ध्यान रखना। इतनी बातें याद रखिएगा, कभी कभी ऐसी चीजें बता देते हैं। हिम प्लस आले, अ के बाद आ बड़ा आ बन जाता है। एम महोत्सव में कौन सी संधि है, तो महोत्सव में गुण संधि है। महा प्लस उत्सव, आ के बाद वो आ जाता है, तो चीजें चेंज हो जाती है, और वो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। बाकी संधि की क्लासेस अगर आपको देखनी होगी तो हिंदी वाली प्लेलिस्ट में मैंने संधि पढ़ा रखी 2-3-4 महीने पहले की। मैं भी दोबारा भी बताऊंगा थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करके। इसके अलावा नौठा कौतिक को लठमार मेला के नाम से भी जाना जाता है। लठमार मेला के नाम से भी जाना जाता है। एंड नौठा कौतिक का एक नाम ये भी आता है, पाषाण मेला भी कहते हैं। पत्थर फेंक मेला या पत्थर मार मेला। मैंने ब्लॉग या वीडियोस जो देखे इस कौतिक के, पत्थर या पत्थर से रिलेटेड तो कुछ देखा नहीं है, पर मैंने पढ़ा है कि इस मेले को पाषाण मेला भी कह दिया जाता है। और लठमार मेला तो हमको आपको आपको भी वीडियो या ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा, या आप इस क्षेत्र के होंगे तो आपने देखा भी होगा। बड़े बड़े डंडे पकड़ के लोग नृत्य करते रहते हैं, तो शायद इसीलिए इसको लठमार मेला कहते होंगे। बाकी असली में पाषाण मेला कहाँ मनाया जाता है, देवी धुरा में। और अभी हम पढ़ने भी वाले हैं देवी धुरा का मेला। ईओ के पेपर में अभी रखा था देवी धुरा के मूला में जो 4 टीमें बनती है, वो कौन सी 4 टीमें है। आज हम तुम्हें 4 टीमें पढ़ाएंगे भी कि कौन सी टीम उत्तर की है, कौन सी टीम पूरब की है, कौन सी टीम पश्चिम की है, कौन सी टीम दक्षिण की है। ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएगी। फिलहाल जितनी चीज आपको पढ़ाई जा रही है, इन चीजों को भी आप नोट डाउन करते रहे कि चीजें कैसी हो रही। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है मेलों का, आप समझ भी पा रहे होंगे, तो साथ साथ इनको नोट भी करते रहे। ओके मेरे दोस्त, बस रटने का ही टॉपिक है। बाकी यहाँ पे मेला अगर मैं गया होता पर्टिकुलरली तो आपको बताता। अगला मेला आपको याद रखना है, और अगला मेला है गुराऊ मेला। चमोली का एक और मेला समझ में आता है, और ये मेला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आप याद कर सकते हैं। और मेले का नाम क्या होगा, गुराऊ मेला। गुराऊ मेला भी आप याद कर सकते हैं। गुराऊ मेला भी चमोली में सेलिब्रेट किया जाता है। और चमोली में कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है गुराऊ मेला, तो गुराऊ मेला सेलिब्रेट किया जाता है मेरे भाई माणा गांव में। माणा गांव से रिलेटेड चीजें मैंने आपको माणा पर्वत भी पढ़ा रखा बहुत बार। और माणा पर्वत की जो हाइट है वो देखने के लिए मिलती है 72-72 मीटर। माणा पर्वत की हाइट हमको देखने के लिए। ठीक है, भगवान बद्रीनाथ का जो मंदिर है, इसी से 2-3 किलोमीटर अप्रोक्स अगर हम आगे जाएंगे तो माणा गांव हमको देखने के लिए मिलता है। माणा गांव से थोड़ा और आगे जाएंगे पैदल पैदल, तो वहीं पे हमको सरस्वती नदी देखने के लिए मिलती है, केसर प्रयाग देखने के लिए मिलता है, सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ भीम पुल देखने के लिए मिलता है। तो ये चीजें मैंने आपको जिला सीरीज में भी पढ़ा रखी है। और डिटेल में अगर आपको माणा गांव पढ़ना है, तो जिला सीरीज में चमोली जिला के दूसरी तीसरी क्लास अगर आप देखेंगे तो माणा गांव बिल्कुल डिटेल में आपसे डिस्कस किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, दूसरी बात, वहीं पर एक मंदिर भी है, और जिस मंदिर का नाम है घंटा कर्ण का मंदिर। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि गुराऊ मेले की शुरुआत किस मंदिर में पूजा करने से होती है, तो पहले वो लोग घंटा कर्ण मंदिर में पूजा करते हैं, और उसी से शुरुआत मानी जाती है गुराऊ मेले की। जब भी मेले लगते हैं हमारे गढ़वाल में, तो हमने ये देखा है कि मेले कहीं ना कहीं धार्मिकता से संबंधित होते हैं, और इन मेलों के लिए कहीं ना कहीं मंदिरों की आवश्यकता पड़ती है। और हमने बेसिकली देखे थे कि मंदिर में ही मेलों का आयोजन किया जाता है। ये जो गुराऊ मेला है, इसका आयोजन भी एक मंदिर में किया जा रहा है। द नेम इज घंटा कर्ण का। ठीक है, आगे बढ़
आगे बढ़ते हैं। लास्ट मेला अगर आपको लिखना होगा तो एक मेला और है, अब उस मेले को भी आप लिख दीजिएगा, बोरी मेला। उस मेले को भी आप लिख दीजिएगा, अब वो है बोरी मेला। बोरी मेला लाटू देवता के प्रांगण में मनाया जाता है। लाटू देवता के मंदिर में बोरी मेला मनाया जाता है। लाटू देवता का खुद मंदिर कहाँ है? लाटू देवता का मंदिर है बाणगांव। लाटू देवता का मंदिर हमको बाणगांव में देखने के लिए मिलता है। और नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम गांव भी यही है। नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम गांव नंदा देवी राजजात यात्रा का, नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम गांव यही है। और अभी हम नंदा देवी राजजात यात्रा को भी पढ़ेंगे। ठीक है, मेले खत्म होने के जस्ट बाद हमारे टॉपिक शुरू होगा, वो होगा उत्तराखंड की यात्राएं। उत्तराखंड की यात्राओं से लगभग लगभग हर पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, चाहे वो कैलाश मानसरोवर यात्रा से आ जाए, चाहे वो नंदा देवी राजजात यात्रा के पड़ाव से पूछ लिया जाए, मगर लगभग लगभग यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिलता है। एंड उत्तराखंड में और भी छोटी मोटी यात्राएं दुनिया भर की होती है, या महोत्सव दुनिया भर के मनाए जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो चमोली के मेलों से रिलेटेड बातें थी। कुछ छोटे मोटे मेले भी मैंने आपको लिखाए हैं और हो सकता है कुछ मेले छूट भी गए होंगे, मगर मैंने वही मेले लिखा है जो किताबों में अवेलेबल थे। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी मेले नहीं लिखा है। ऐसे तो मेरे गांव साइड में मेले मनाए जाते हैं और काफी फेमस मेले हैं, बट उनका जिक्र किताबों में नहीं है, तो मैंने वो मेले ऐड नहीं किए हैं। जिन मेलों का जिक्र किताबों में होगा वही मेले हमने ऐड किए हैं, क्योंकि किताबों से ही क्वेश्चन पेपर बनता है, तो हमने ये जाना है। और भी कुछ मेले होंगे तो आप जरूर उन चीजों को नोट डाउन करें और आप अपने नोट्स में उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चमोली के मेले होते हैं फिनिशर, और इसी चमोली की क्लास को हम खत्म तो कर सकते हैं, पर छोटी क्लास हो रही है तो फिर फायदा क्या है। वैसे भी मैं आजकल क्लास बनाने में डिले कर रहा हूँ, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, आपको पता भी चल रहा होगा। जैसी चीजें सही हो जाएगी, अभी स्ट्रगल के डेज चल रहे, स्ट्रगल के दिन खत्म होंगे तो फिर चीजें बहुत अच्छी सुचारू हो जाएगी। तो आपसे क्या ही बातें बताएं। तो चंपावत के मेले भी आप यहीं पे ऐड कर लो, तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आपको ज्यादा फैक्ट मिल जाएगा, आपका ही उसमें भलाई होगी। तो आप यहीं पे नोट डाउन करके लिख दो चंपावत के मेले। दोस्तों, चंपावत के मेलों में ईओ के पेपर में एक क्वेश्चन था, और आपने ईओ के पेपर का क्वेश्चन देखा भी होगा। वो मेला था देवी धुरा का मेला। हमको ये चंपावत का जो सबसे फेमस मेला होता है वो यही होता है, देवी धुरा का मेला। देवी धुरा का मेला अलग अलग नामों से जाना जाता है। देवी धुरा का मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो बाराही धाम मंदिर में किया जाता है। मंदिर का नाम क्या है, धाम का नाम क्या है? तो इसी मेले को बाराही धाम मेला भी कह दिया जाता है, क्योंकि मंदिर का नाम ही बाराही धाम। इस मेले का इनका कल्चर ये है कि एक दूसरे पे पत्थर फेंक के मारते हैं, तो इसीलिए इस मेले को पाषाण मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो पाषाण मेला भी इसी को कहते हैं। और इसी मेले का एक और नाम देखने के लिए मिलता है, आषाढ़ी कौतिक भी इसी मेले का नाम देखने के लिए मिलता है, आषाढ़ी कौतिक। तो ये कुछ फैक्ट थे, याद रख सकते। ईओ के पेपर में यार कहता इनका कुछ कल्चर होगा, मेरा अभी तक जाने का वो तो नहीं बना यहाँ पे कि कभी ऐसा मौका मिला होगा, गया होगा। आने वाले समय में जरूर देवी धुरा के मेले में जाने का विचार है। तो जब हम जाएंगे तब हम यूट्यूब में लाइव आ जाएंगे, फिर आप भी देखिएगा कि कहाँ कैसा ये मेला लगता है ना। एक्चुअल में हमने तो बस किताबों में ही पढ़ा है, बड़ा यूनिक टाइप का लगता है। लोग उन्हें छतोलिया टाइप के बनाए देते हैं लकड़ी के, जैसे कैप्टन अमेरिका के पास ढाल होता है ना, तो ऐसे बड़ा सा लकड़ी लकड़ी के छतोलिया बनाई जाती है, और उसके पीछे छुप जाते हैं और पत्थर फेंकते थे छिप छिप के एक दूसरे पे, है ना। तो यहाँ से तो हमें एग्जाम कैसा निकलेगा वो चीजें देखनी है। और आरओ के पेपर में, सॉरी ईओ के पेपर में एक क्वेश्चन बना था कि 4 क्वेश्चन आपको दिए थे कि इस पाषाण मेले में 4 टीमें बनती है, मगर वो 4 टीमें है कौन कौन सी। उन 4 टीमों के नाम पूछे गए थे कि निम्न में से कौन सी वो 4 टीमें हैं और वो कौन सी वो 4 टीमें नहीं। हम उसी को थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, इसमें जो पत्थर फेंकने वाले हैं तो इसमें 4 टीमें बनती है। पत्थर फेंकने वाले लोगों की 4 टीमें बनती है, और वो 4 टीमें कौन कौन सी है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, एक टीम का नाम है लमगड़िया, लमगड़िया टीम। एक टीम का नाम है चमियार टीम। एक टीम का नाम है बालिक टीम। और एक टीम का नाम है गहड़वाल टीम। और यही क्वेश्चन ईओ के पेपर में है। मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि क्या पता किसी दिन अभी पेपर में ये पूछा गया था, पेपर और एडवांस बने, अब क्वेश्चन आएगा पश्चिमी साइड से कौन सी टीम नेतृत्व करती है, पूर्वी साइड से कौन सी टीम नेतृत्व करती है, दक्षिणी साइड से कौन सी टीम नेतृत्व करती है, और नॉर्थन साइड से कौन सी टीम नेतृत्व करती है।
तो मैंने आपको इनकी दिशाएं भी बता दी है, आप इन दिशाओं को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है किसी दिन पेपर। ओके, जैसे हमने कल परसों पौड़ी के मेले पढ़े थे और हमने देखा था डाडा मंडी का मेला या गेंद का मेला, वहां पे भी दो टीमें बन रही थी बॉल को छीनने के लिए, यहाँ पे पत्थर फेंकने के लिए चार चार टीमें बनती है। एक और फैक्ट याद रखना, जो पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकने वाले इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन प्लेयर्स को क्या कहते हैं, तो पत्थर फेंकने वाले प्लेयर को बोला जाता है ध्योके। ठीक है, उन प्लेयर्स को क्या बोला जाता है, ध्योके बोला जाता है। जो पत्थर फेंकने वाले हैं, जो इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं, जो उस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, द नेम इज ध्योके। काफी अच्छा है, और आप इन फैक्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। ये ऑलरेडी एग्जाम में बन भी चुका है, पर यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते भी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में मेले वाले टॉपिक को इजीली लेते कि मुझे तो सब पता है। अच्छी बात है, सब पता है, इनमें से मैक्सिमम चीजें तो मैंने खुद तुम्हें जिला सीरीज में पढ़ा रखी है, और ये मेला भी मैंने तुम्हें जिला सीरीज में पढ़ा रखा है। आप चंपावत जिले को ऑन करें, चंपावत जिले में पढ़ेंगे तो आपको ही पढ़ा। बट ऐसा है कि मेलों का एक स्पेसिफाइड टॉपिक है, तो एक साथ ही सभी मेलों को हम पढ़ लेंगे। जब चीजों को हम रिवाइज करेंगे पेपर से पहले, तो चीजें हमारे लिए बेहतर रहेगी, अदरवाइज मेरा कुछ फायदा नहीं है। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एंड चंपावत के कुछ और मेले हमारे पास देखने के लिए मिलते हैं, और एक मेला है मानेश्वर मेला। तो आप याद रखिएगा मानेश्वर मेला। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मानेश्वर मेला पूछेगा तो भाई चंपावत के मेले पढ़ रहे तो चंपावत में तो वही है। और ये मानेश्वर मेला जो मनाया जाता है ना, मायावती आश्रम के आसपास मनाया जाता है। जहां पर मायावती आश्रम है उधर ही ये मेला मनाया जाता है। एक बार हमको भी मायावती आश्रम जाने का मौका मिला था। एक बार मैं 1-1.5 साल पहले कुमाऊं की ट्रिप पे था, मतलब मैं घूमने का शौकीन, तो मैं पूरा हफ्ता 10 दिन कुमाऊं में रहता। तो हम सब घूमे थे उस दिन, कौसानी, अन्नपूर्णा शिखर, चंपावत, लोहा घाट, ये सब चीजें हमने कवर अप करी थी उस दौरान, नैनीताल भीमताल जितना भी। तो मायावती आश्रम जो है, इधर भी जाने का मौका मिला तो बड़ा शांति वाला जगह है, बड़ा शांति वाला, बड़ी अच्छी चीज है। एंड मायावती आश्रम के बारे में मैंने तुम्हें तब भी पढ़ा है जब मैंने जिला सीरीज पढ़ा है एज ए हेडिंग के तौर पे। अब आपकी बारी है, और आज का होमवर्क का क्वेश्चन है कि मायावती आश्रम जो सेवियर दंपति ने बनाया था, जो विदेशी थे, तो इस सेवियर दंपति ने ये मायावती आश्रम कब बनाया था, आपने कमेंट करके बताया। ठीक है, और अपने अंतरात्मा भी झांकिए, क्या आपको वीडियो देखते देखते इसका आंसर आता था? अगर आपको वीडियो देखते देखते इसका आंसर आता था, आप कमेंट करके बताएंगे तो अच्छी बात है, और बड़ा नहीं आता था तो कितनी गलत बात है। छोटे मोटे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। और नहीं आता तो तब तो जरूर कमेंट करना ढूंढ ढांड के कि भाई कैसे नहीं पता, और अगर आता है तो अच्छी बात है, कमेंट कर दो। आपने ये बताना है। तो उधर ही साइड है मानेश्वर मेला भी लगता है। इस मानेश्वर मेले की एक खास बात है कि इस मानेश्वर मेले में दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं। इस मेले में दुधारू पशुओं से संबंधित मेला है, और इस मेले में कहा जाता है एक चमत्कारी शिला की पूजा की जाती है। चमत्कारी शिला की पूजा की जाती है, शिला की पूजा की जाती है। ठीक है, चमत्कारी शिला बोले तो शिला किसका पर्यायवाची है, शिला पर्यायवाची पत्थर का। तो एक पत्थर होगा, मैं तो मेले में गया नहीं हूँ, तो इधर एक पत्थर है, और उस पत्थर की पूजा करते हैं, और उस पत्थर में पूजा करने से दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं। यह दुधारू पशुओं की स्वास्थ्य के लिए कामना की जाती है, ऐसा दुधारू पशुओं से संबंधित वो मेला है। बड़ा यूनिक मेला है भाई। तो पेपर में बन सकता है कि निम्न में से वह कौन सा मेला है जिसमें पूजा करने से दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं, ऐसा कोई फैक्ट बताइए। तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा मेला होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, मानेश्वर मेला। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी। एक और मेला आता है चंपावत में, बट इस मेले को तो क्या ही पढ़ना यार, आप सबको तो पता है पूर्णागिरी मंदिर का है। मैंने तुम्हें कल परसों से भी बता दिया है, जहां मंदिर होगी वहां मेला होगा। तो पूर्णागिरी मंदिर है, पूर्णागिरी मेला का है। तो पूर्णागिरी मंदिर है, पूर्णागिरी मेला कहाँ लग रहा है, चंपावत में लग रहा है। चंपावत में भी कहाँ पे लग रहा है, टनक। पूर्णागिरी मंदिर बड़ी सुंदर मंदिर है, बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है, बहुत ऊंची चोटी पे है। और कौन सी पहाड़ी कौन सी चोटी पर है, तो इस शिखर का नाम है अन्नपूर्णा शिखर। अगर कभी आपको यहाँ जाने का मौका मिला टनकपुर, तो जरूर पूर्णागिरी के दर्शन करके आइएगा। इस पहाड़ी के पल्ली पार अगर आप देखोगे तो नेपाल है, और इस पहाड़ी के नीचे अगर आप देखोगे तो एक नदी बह रही है, द नेम इज काली नदी। टनकपुर में वैसे भी काली नदी बहती है, उधर ये मंदिर। और बहुत मान्यता है इस मंदिर की, 4-5 किलोमीटर पैदल पैदल ट्रैक किया जाता है, ऐसे 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 सांपी सांप के जैसे, टेढ़ा मेढ़ा, और ऊपर चोटी पे एक छोटा सा मंदिर है, काफी मान्यता प्राप्त है। कभी अब आप जाओगे, जैसे हम गए थे, तो मतलब मैंने एक चीज फील किया है, चार धाम भले हमारे उत्तराखंड में मंदिर या धार्मिकता से भले हमारे यहाँ एक से एक मंदिर है, बहुत मान्यता प्राप्त है, मगर मैंने जो
धार्मिकतापन देखा है ना, यूपी के लोगों में मैंने बहुत ज्यादा देखा है। आप बद्रीनाथ केदारनाथ ही देख लो यार, आप चमोली रुद्रप्रयाग के होंगे, एंड उत्तराखंड के दर्शनार्थी आपको कम दिखेंगे जितने आपको बाहर के दिखेंगे। तो जब हम यहाँ गए तो यहाँ यूपी से टच होता है चंपावत, तो दुनिया भर के लोग जितने लोग थे ना, मैक्सिमम कहाँ से, यूपी से, कहाँ से, यूपी से, कहाँ से, यूपी से। तो उन लोगों की बहुत मान्यता है इधर है मंदिर में, बहुत ज्यादा। ठीक है, रात को आते हैं, वहां धर्मशाला है, धर्मशालाओं में रुकते हैं, सुबह सुबह माँ की आरती सुनते हैं, आरती सुन के वापिस जाते हैं। सुबह सुबह यहाँ की आरती सुनना शुभ माना जाता है, लोगों की मान्यताएं प्राप्त होती है, मान्यताएं मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए लोग वहां की क्या करते हैं, यात्रा पे यात्रा करते हैं। बहुत बहुत फेमस। अब यहाँ से मेला पड़ रहा है, तो इस मेले में ये साल में 2 बार, तो ये मेला बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। और ये मेला फेमस है नवरात्रों के लिए। नवरात्रों में यहाँ पर प्रसिद्ध मेला का आयोजन किया जाता है। और नवरात्र मुझे लगता है साल में 2 बार आते हैं, तो ध्यान रखना। चैत्र नवरात्रों में भी यहाँ पे मेला लगता है, और अश्विन अशुज नवरात्रों में भी यहाँ पे क्या लगता है, मेले देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे जो मेला लगता है ना, वो एक एक महीने का मेला लगता है, 30-40 डेज का यहाँ पे क्या लगता है, प्रॉपर मेला देखने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आप उन फैक्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी मैं कह रहा हूं, मैंने ये सारी चीजें जिला सीरीज में भी पढ़ा रखी, बट सर आप दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं? दोबारा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सारे मेले हमारे एक सामने निकल के आ जाएंगे, जब हम रिवाइज करेंगे तो चीजें इजी हमारे लिए बन जाएंगी, इसलिए। और कई मेले ऐसे भी होंगे कि छोटे मोटे मेले हमने जिला सीरीज में नहीं पढ़ा है, तो इसलिए वो चीजें बन जाएंगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद देखते हैं चीजें हमारे लिए कैसी हैं। ओके, कुछ और भी मेले जो हमें याद करने, कौन से वो मेले होंगे चंपावत के, तो लिख लेना। एक और मेला है, द नेम इज चैतौल मेला। क्या मेला है? चैतौल मेला। चैतौल मेला अपने आप में एक जीके का क्वेश्चन भी लेके आता है। और क्या मैसेज लेके आता है? ये चंपावत के एक देश में मनाया जाता है, द नेम इज गुमदेश। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में भी गुमदेश वर्ड आता है, और किसी दिन ऐसा ही क्वेश्चन ना जाएगा, गुमदेश नामक जगह कहाँ पे है, तो गुमदेश नामक जगह है आपकी चंपावत में। कई बार ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है और आदमी कर नहीं। अगला फेमस मेला जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द नेम इज जोड़ मेला, और ये आपको पता भी होगा। जोड़ मेला चंपावत के रीठा मीठा साहिब में मनाया जाता है। जोड़ मेला कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सिख धर्म से संबंधित है। इससे पहले भी हमने सिख धर्म से संबंधित एक मेला पढ़ा था, देहरादून का झंडा। ओके, रीठा मीठा का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है, एमारा जिनेटस। एमारा जिनेटस इसका साइंटिफिक नेम, ये आपको याद रखना है। अगर आपको प्रॉपर लिखना है तो आप लिख सकते हैं सेपिंडस एमारा जिनेटस। सेपिंडस एमारा जिनेटस इसका साइंटिफिक नेम। मैं आपको ये साइंटिफिक नेम क्यों लिखा रहा हूँ? ऑफलाइन क्लासेस में तो मैंने साइंटिफिक नेम वाली क्लासेस करवा दी है, ऑनलाइन में तो नहीं कराई है। ऑफलाइन का खास बात ये तो कि ऑफलाइन कभी बंद नहीं हो सकता। ऑनलाइन में कोई टीचर कितना भी बेहतर क्यों नहीं आ जाए, कुछ भी क्यों ना कर ले, बट ऑफलाइन क्लासेस हमेशा चलती रहेंगी। देखो जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती, क्लासेस नहीं होती है, मैं बिजी रहता हूँ, तो ऑनलाइन क्लास स्किप हो जाती, बट ऑफलाइन तो कभी स्किप नहीं होती। ऑफलाइन में हम स्टूल स्टूल में जाके, कॉपी कॉपी में जाके बातें करते। ऑफलाइन में कुछ कॉमेडी वाली बातें भी हो जाती, गप्पे उप्पे लगा लेता इंसान बच्चों के साथ, तो मतलब कांटेक्ट बना रहता है, तो इसलिए चीजें बहुत अच्छी हो जाती, इजिली हो जाती। यहाँ पे जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था वो पूरा पूछता हूँ। अब मेरा जो पूछने का तरीका है, मैं इंडिविजुअली पूछता हूँ, नाम लेके। बच्चों के नाम तो रहते कि भाई आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। इससे पता चलता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। और बच्चों को इसी बिहाफ पे भी याद करना पड़ता है कि यार कल टीचर पूछेगा, चीजें याद होती। ऑनलाइन में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम लगती है कि पूछू भी तो किससे पूछू, एक बंद कमरे में कैमरे के सामने चिल्लाना पड़ता है। ठीक है, बट आप स्वयं से रिवाइज करते रहिएगा चीजों को और याद करते, इसलिए मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ आपको करना चाहिए। मैं साइंटिफिक नेम इसलिए लिखा हूँ, उत्तराखंड का ग्रुप सी का अंतिम पेपर था बीपीडीओ का, एंड बीपीडीओ के पेपर में एक साइंटिफिक नेम पूछा गया था देवदार के वृक्ष का। तो चांसेस ये है कि आने वाले पेपर में भी जैसे आपका आबकारी का है वो यूके सी कराएगा, क्या पता वहां पे भी कुछ साइंटिफिक नेम पूछ लिए जाए, फिर आप क्या करेंगे? ध्यान रखें, तो आप पेपर का एनालाइज किया करो कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, और उसी भी यहाँ पे हमको पढ़ना भी चाहिए। तो शुरू करते ही बाकी जोड़ मेला जहाँ पे भी लगता है वहां पे 2 नदियों का संगम होता है, और ये नदियां भी मैंने आपको पढ़ा रखी, लदिया प्लस राठिया। इन दोनों नदियों का क्या होता है यहाँ पे, संगम। ओके मेरे दोस्त, इसके अलावा जोड़ मेले में हम क्या पढ़ सकते हैं? रीठा मीठा पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है, तो ये चीजों को याद रखिएगा।
कैसी कैसी चीजें हो रही थी, ये भी चंपावत। चंपावत का लास्ट एक दो मेले बचे हैं और एक इंपॉर्टेंट मेला है चंपावत का, इसको भी याद कर लेना भाई, वन लाइनर मेला है। मेले का नाम है कालसन का मेला। अब मैं आपको एक बात बताऊं, पहले कभी जमाना हुआ करता तो जो मेला बड़ा फेमस होता था वो पेपर में आता था। अभी जमाना ऐसा है कि कोई मेला जो छोटा मोटा छुटकू सा मेला होगा ना वो पेपर, ध्यान रखें। तो कालसन का मेला भी कहाँ लगता है आपका, चंपावत में लगता है, यह फैक्ट भी आपको याद। इसके अलावा एक और मेला है चंपावत में लगता है जो, मेले का नाम है दीप महोत्सव। मेले के जैसे एक महोत्सव है, अगर क्वेश्चन आएगा दीप महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त, दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है खेती खान साहिब। ये खेती खान मैंने तुम्हें तब भी पढ़ाया है, हिस्ट्री में मैंने आपको बहुत सारे सूर्य मंदिर लिखाए थे, एक सूर्य मंदिर खेती खान में भी था। कभी क्वेश्चन आ जाएगा खेती खान का सूर्य मंदिर का है, तो आप बोलोगे चंपावत, और इसी खेती खान में एक मेला भी मनाया जाता है जिसका नाम है दीप महोत्सव, आप ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लास्ट एक मेला है, इस मेले का नाम है वायु रथ मेला। ठीक है, आषाढ़ी वायु रथ मेला, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। आषाढ़ी वायु रथ मेला कहाँ लगता है आपका, चंपावत में। चंपावत में भी किधर लगता है, तो चंपावत में एक सूर्य का मंदिर देखा था आपने, सुई, तो सुई, और एक गांव और देखा आपने बिसुम, तो इधर ही साइड, क्या पता सुई गांव और बिसुम गांव आस पड़ोस के गांव होंगे, तो सुई बिसुम गांव में लगता है कौन, वायु रथ मेला। एंड बिसुम गांव को तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, यहाँ के थे कालू मेहरा जी। कालू मेहरा जी बिसुम गांव के थे, 1831 में इनका जन्म हुआ था। एंड उत्तराखंड के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कौन है, उत्तराखंड के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर है आपके कालू मेहरा जी। कालू मेहरा जी के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, क्रांतिवीर संगठन बनाया था, क्या क्या किया था, तो हमने उत्तराखंड में जब प्लेलिस्ट बनाई होगी, तो एक प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे ये भी दिखेगी, स्वतंत्रता संग्राम वाले आंदोलन। एंड स्वतंत्रता संग्राम वाले आंदोलन शुरू ही हमने कालू मेहरा से करी है, तो वहां पे डिटेल चर्चा इनकी की गई है, जरूर उसको पढ़ लीजिए। तो आज हमने कुछ छोटे मोटे मेलों पे चर्चा करी थी जो चमोली और चंपावत से संबंधित मेले थे। मे भी एक और क्लास बच गई होगी आपकी, जिसमें हम उत्तराखंड के छूटे हुए मेलों को पढ़ेंगे, जो मिक्स मेले होंगे, छोटे मोटे मेले बच गए होंगे, उन सभी मेलों को हम एक और क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। एक छोटी सी क्लास आपके सामने प्रस्तुत करी थी, इन सभी मेलों को नोट डाउन करें और क्लास खत्म होने के बाद एक बार जरूर रिवाइज करें, तभी आप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में जाए, पहले इसका रिवाइज करके जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक रिवाइज करते रहिएगा, धन्यवाद।